यूपी के मेरठ में नकली फूड सप्लीमेंट प्रोटीन स्टेरॉयड इंजेक्शन की खेप मिलने के बाद भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष कैसरगंज भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने प्रदेश की योगी सरकार से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही होम्योपैथिक डॉक्टरों प्रदेश में संचालित तमाम जिम व पहलवानी के कुछ अखाड़ों में भी शक्तिवर्धक सप्लीमेंट और इंजेक्शन का प्रयोग किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस पर तत्काल प्रतिबंध लगना चाहिए। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष व कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इस तरीके की प्रतिबंधित और नकली सामान वेट गेनर, प्रोटीन और शक्तिवर्धक इंजेक्शन तथा फूड सप्लीमेंट प्रदेश में संचालित कुछ जिम और कुछ पुराने उस्ताद शरीर बनाने के नाम पर युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। बच्चों को तंदुरुस्त और खूबसूरती के नाम पर नकली शक्तिवर्धक फूड सप्लीमेंट और प्रोटीन इंजेक्शन के नाम पर जहर खिला रहे हैं। उन्होंने बताया कि होम्योपैथ के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि कई होम्योपैथ के डॉक्टर इन प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। शक्तिवर्धन प्रोटीन फूड सप्लीमेंट और इंजेक्शन का युवाओं पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। वहीं कहा कि खेल केवल मेरठ में ही नहीं बल्कि अन्य शहरों की तरफ से तेजी के साथ चल रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ जिम वाले कुछ पुराने उस्ताद हैं, जिसमें कुश्ती के लोग भी शामिल हैं। किसी एक को इस मामले के लिए दोषी नहीं कहा जा सकता। बृजभूषण शरण सिंह ने सरकार पर सख्ती बरतने के साथ संचालित जिमों पर भी छापेमारी की मांग किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर बधाई देते हुए कैसरगंज के बाहुबली सांसद ने कहा कि इस तरीके से पूरे देश में व्यापी अभियान चलाकर फूड सप्लीमेंट के नाम पर जहर बेचने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कुछ जिम वाले और कुछ पुराने उस्ताद खलीफा बच्चों को भटकाने का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 6 महीने में मैं आपको तगड़ा करा दूंगा, साल भर में आपको हिंदुस्तान का सबसे सुंदर बना दूंगा, और वो जहर खिला रहे हैं। और यही नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि कई होम्योपैथिक के डॉक्टर भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जहर है। जो बच्चा उसको खा लेगा आज नहीं मालूम पड़ रहा है, लेकिन आगे चल करके बहुत बड़ा परिणाम उसका निकल करके आएगा। और ये मैं तो भारत सरकार से मांग करूंगा कि इसको केवल मेरठ तक सीमित नहीं रखना चाहिए, इसको रोहतक के तरफ भी जाना चाहिए। हम लोगों के पास सूचना है। और ये कितना नुकसानदेह है कि महाराज जी, जैसे हमारा एक बच्चा अगर खेलने के लिए जाता है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट कोई खेलने के लिए जाता है, और उसका नमूना चेक होता है, पेशाब चेक होता है, और उसमें स्ट्राइट अगर पाई जाती है तो 18 लाख रुपए का जुर्माना लगता है फेडरेशन को, और 4 साल के लिए लड़का बैन होता है। 4 साल के लिए बैन होता है, 18 लाख जुर्माना लगता है। तो कुछ लोग, कुछ जिम के लोग हैं, कुछ पुराने उस्ताद हैं, कुश्ती के नाम पर भी आप किसी एक को नहीं कह सकते। और इस पर सरकार को बढ़ाना चाहिए, और अटेंडम जिमों में अगर हो सके तो छापा मार करके इनका डोप टेस्ट किया जाए। सर, अक्सर सभी जिमों में देखा जाता है स्टॉड ये पाउडर जो है अक्सर रखे रहते हैं, और जिम के जो ट्रेनर होते हैं वो कहते हैं देखिए सर, जैसे फूड सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट क्या है कि फूड जैसे दूध है तो दूध से मक्खन बना, मक्खन से घी बना, और अब चीज बन करके आ रहा है, तो उसको मतलब 2 किलो के सामान को 300 ग्राम में ले आए। तो उसी तरीके से फूड सप्लीमेंट है। तो फूड सप्लीमेंट अपनी जगह पर दूसरा स्थान है, उसका महत्व है, लेकिन वो खा सकते हैं, लेकिन वो भी तो वो खा सकते हैं जो परिश्रम करते हो। या आप बैठे हैं, आप परिश्रम नहीं करते हैं, आप फूड सप्लीमेंट खाइए, आप बादाम खाइए। मैंने देखा है कि पुराने हमारे पहलवान कहते हैं कि बहुत दर्द कर रहा है। उनका दर्द क्यों करता है? दर्द इसलिए करता है कि जितना बादाम वो पहलवानी करते थे तब पीते थे, उतने अभी पी रहे हैं, और पहलवानी नहीं कर रहे हैं तो दर्द तो करेगा ही। तो इस पर भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर ऐसा किया है तो उसको बधाई है, और ये देशव्यापी अभियान चलाना चाहिए। ये